हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 सीख रहे थे। इस वीडियो में भी हम चैप्टर 3 सीखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में हमने कहाँ तक पढ़ा था। चैप्टर 3 में हमने कॉन्सोनेंट्स, जो नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, और उन्हीं कॉन्सोनेंट्स से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस भी की थी। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में से आगे स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 3 को कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो हमने जो स्ट्रोक पढ़े थे, टोटल कॉन्सोनेंट, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट जो टोटल होते हैं वो 24 होते हैं। कितने हैं? 24 कॉन्सोनेंट्स हैं टोटल, जिसमें से हमने सबसे पहले 6 पढ़े, फिर 8 पढ़े और लास्ट वीडियो में 8 पढ़े। जो कि लास्ट वीडियो वाले 8 कॉन्सोनेंट जो हैं वो हैं के लाइट, जी डार्क, एम लाइट, एन लाइट, एन जी एंग डार्क, एन जी, एल लाइट और वी लाइट और वाई भी लाइट हो गया। तो कौन से इसमें बस जी और एन जी डार्क है और सारे लाइट होंगे। ये क्या है? के हो गया, ये जी हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये एन जी हो गया, ये एल हो गया, ये डब्ल्यू हो गया और ये वाई हो गया। और सारे लाइटें एक्सेप्ट डार्क के लिए मैं डी लिख रहा हूँ, एन जी, जी और एन जी डार्क है और सारे लाइट के लिए एल। और सारे क्या है? लाइट कॉन्सोनेंट है। ये सारे लाइट कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 24 कॉन्सोनेंट्स में से 6 पहले किए थे, फिर 8 किए, फिर लास्ट वीडियो में 8 किए। तो कितने हो गए? 22 हो जाएंगे, कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जो भी इन कॉन्सोनेंट से वर्ड्स बनेंगे। आगे का हमें ये एक्सरसाइज करनी है आज, जो करनी है ये बाकी वर्ड्स और फ्रेजेस और एक्सरसाइज आज हमें कंप्लीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम कर चुके हैं। अब जैसे एल लिखना है हमें, एल। एल में क्या है? लॉन्ग ए का साउंड है। एल में क्या है? लॉन्ग ए का साउंड। तो हम कैसे बनाएंगे? एल, एल का स्ट्रोक हमने पढ़ रखा, लाइट होगा, लॉन्ग ए का साउंड है। वॉवल की प्लेसिंग बाद में होगी, हमेशा स्ट्रोक बनाने के बाद ही होगी, कॉन्सोनेंट के बाद, स्ट्रोक के बाद होगी। तो एल, एल हो गया। ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। ले, अब ले में वॉवल का साउंड बाद में आ रहा है तो वॉवल की प्लेसिंग बाद में होगी, ले हो गया। अब आएगा लेड। लेड में भी लॉन्ग ए का साउंड है, लेड। सेकंड प्लेस वॉवल हम कर चुके हैं अभी तक चारों। सेकंड प्लेस वॉवल 4 के 4 हम कर चुके हैं। सेकंड प्लेस वॉवल्स में क्या आता है? ए, ई, ओ, यू, ये 4 हैं। लॉन्ग ए के साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से, इसको लाइट डॉट से, इसको हैवी डैश से, ओ के, और इसको लाइट डैश से, अ के साउंड को। तो ये हो गया लीड। अब ऐसे लेक लिखना है तो एल कॉन्सोनेंट, लॉन्ग ए का साउंड, और उसके साथ के जोड़ देंगे, लेक, लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है। तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है, इन सबको लिखना है, बोल बोल के लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से डब्ल्यू है। डब्ल्यू से क्या बनेंगे? डब्ल्यू कॉन्सोनेंट हमने सीख रखा, लाइट है। अगर वे लिखना है तो वे। और मैंने लास्ट वीडियोस में जो जैसा कि बताया है कि सेकंड प्लेस वोवल जो होंगे वो ऑन द लाइन बनेंगे, और फर्स्ट प्लेस वोवल अबव द लाइन, और थ्रू द लाइन बनेंगे थर्ड प्लेस वोवल, जहाँ पे भी। और वोवल किसी भी वर्ड की आउटलाइन उसके स्टार्टिंग वोवल पे डिसाइड करेगी, जो उसमें पहला वोवल आ रहा है, चाहे वो कुछ अल्फ़ाबेट्स के बाद आ रहा है, जो पहला वोवल है वो डिसाइड करेगा प्लेसिंग। तो वेक में क्या है? वेक, वे है, जैसे वे, लॉन्ग ए का साउंड है तो ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस वोवल है, लॉन्ग ए सेकंड प्लेस वोवल है तो ऑन द लाइन रहेगा, वे। अब ऐसे ही वैब लिखना है, वेज लिखना है, जैसे इसमें दे रखा है वे हो गया, लाइट हो गया। वे में क्या होगा? लाइट। किसका साउंड होगा? डब्ल्यू, डब्ल्यू। और लॉन्ग वे, वेट के लिए जो यूज़ होता है, डब्ल्यू ई आई जी एच। फिर आएगा वो, डब्ल्यू, फिर लॉन्ग ओ का साउंड आ जाएगा, सेकंड प्लेस वर्ब में लॉन्ग ओ का साउंड। वैब, शॉर्ट ए का साउंड, वे, वैब है ना, वैब, वे, फिर बी का स्ट्रोक, वैब। ऐसे ही हमें सारे करने। फिर इसमें आ जाएगा अब स्ट्रेट स्ट्रोक, जैसे हमने पी बी टी डी चेंज कर रखे थे फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट। तो टेक लिखना है तो हमें लॉन्ग ए का साउंड, टे और के, टेक। चेक, शॉर्ट ई का साउंड। चे का वॉवल हमने चे का कॉन्सोनेंट पढ़ा था, और के का हमने क्या पढ़ रखा है? स्ट्रोक पढ़ रखा है, ये के है।
के का स्ट्रोक है KGMN, ठीक है, ऐसे चेक हो जाएगा। ऐसे ही हमें सबकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे लिखना है बिकेम, बिकेम कैसे लिखेंगे हम, तो बिकेम लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे BCM, बिकेम। बैग लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, जैसा कि इसमें दे रखा है। शेक लिखना है, लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है तो शेक, ऐसे। तो और ये कुछ फ्रेजेज हैं। इन अ फ्रेज द स्ट्रोक एल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल। अब ये कुछ फ्रेज हैं जिसमें एल को, जो ये एल हमने स्ट्रोक इसमें पढ़ा है, ये लाइट स्ट्रोक एल, ये विल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म कर रखी थी पिछली वीडियोस में। अभी तक हर चैप्टर के साथ शॉर्ट फॉर्म भी आ रही है एक्सरसाइज के साथ। वैसे ही ये कुछ फ्रेज होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म की तरह। कुछ स्ट्रोक हैं जैसे लाइक जिसमें ये एल जो होता है, एल जो स्ट्रोक है वो रिप्रेजेंट करेगा विल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने इट शॉर्ट फॉर्म कर रखी है, तो इट कैसे कर रखी थी, हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी इट, उसके साथ हम एल लगा लेंगे तो विल को रिप्रेजेंट करेगा। एल स्ट्रोक किसको करेगा, रिप्रेजेंट विल को। जैसे इट विल, हमें इट विल लिखना है। फिर विच हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ रखी है, ठीक है, कॉन्सोनेंट शॉर्ट फॉर्म विच है, तो विच के साथ एल लगा लेंगे तो विच विल हो जाएगा, ठीक है, विच विल हो जाएगा। सेम इसी तरह हु शॉर्ट फॉर्म पढ़ रखी है, हु के साथ एल लगा देंगे तो हु विल। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो एल स्ट्रोक है ये इन फ्रेजेस के साथ, जैसे इट विल के साथ, विच विल के साथ, हु विल के साथ, विल को रिप्रेजेंट करता है ये एल स्ट्रोक। हु विल अगर ये वाला फ्रेज आता है, दे विल आता है तो ये इट विल बी, इट विल हैव, ये सारी शॉर्ट फॉर्म है। इट विल शॉर्ट, वो इट हैव हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ रखी है, और एल लगा देंगे तो क्या इन फ्रेजेस के साथ एल रिप्रेजेंट करेगा विल को। दे स्ट्रोक हो गया, विल है, दे विल हैव भी कर सकते हैं, जैसे ये है दे विल बी हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ रखा है, सही है, दे विल बी। और दे तो हमने सीख ही रखा है, द का वो हो गया कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, उसमें लॉन्ग ए का साउंड, तो दे विल बी इन स्ट्रोक के साथ, ठीक है। इन स्ट्रोक के साथ ये अपवर्ड एल इसका काम करता है, किसका, विल का काम करता है, विल को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब की हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैंने हर बार बता रखा है हर वीडियो में। सिक्स लाइंस करनी है, एक लाइन में जितने भी वर्ड्स आते हैं और उसका रिपीटिशन 6 टाइम्स करना है। 6 लाइन 6 टाइम रिपीटिशन, 6 लाइन और 6 टाइम्स रिपीटिशन होगा ऐसे, और बोल के करना है, उसी से वो हमारी प्रैक्टिस सही से हो पाएगी। अब एक्सरसाइज 4 है, इन्हीं कॉन्सोनेंट्स और इन सारे रूल्स को लेके एक्सरसाइज 4, 5, 6 हमें करनी है, फिर हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 4 में क्या बोला गया है मैं वैसे बता देता हूँ। ये आपको बोल के रीड करनी है और बाद में लिखना भी है। रीड करनी है 10 टाइम्स रीड करनी है, फिर बाद में लिखना है 6 लाइन और 6 टाइम्स। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 6 लाइन और 6 टाइम्स। 6 लाइन मतलब एक लाइन में जितने भी आएंगे वो लिख दिया, फिर उसको 6 टाइम्स वो करना है, रिपीट करना है, फिर 6 लाइन फिर 6 टाइम, जब तक ख़त्म नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, ये एक्सरसाइज 4 में क्या करना है हमें, एक्सरसाइज 4 में जो हमने पढ़ रखा है अभी तक उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज होगी। तो दे विल कम टू द, दे विल को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि पढ़ रखा है फ्रेज में हमने दे विल, एल, कम शॉर्ट फॉर्म है, टू द हमने पढ़ रखा है, फ्रेज हो गया, जी हो गया, जो जी कॉन्सोनेंट है उसमें एम का वो लगा देंगे, लॉन्ग ए का साउंड है, गेम, टू पढ़ रखा है उसमें डे जोड़ देंगे, टुडे, तो दे विल कम टू द गेम टुडे। वैसे ही दे थिंक दे विल बी DLD, डीलेड कुछ पर्टिकुलर स्ट्रोक के साथ ही एल विल को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ये पर्टिकुलर स्ट्रोक है जो कि अभी जैसा कि मैंने बताया है। और अदरवाइज क्या होगा, डीलेड, डी हैवी साउंड हो गया, वो हैवी स्ट्रोक हो गया, DPVD जो हमने पढ़ा था, एल अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, स्ट्रोक एल हो गया और फिर डी आ गया। और डीलेड में शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है, तो फिर वो क्या है, सेकंड प्लेस वॉवल है, इसलिए ऑन द लाइन, ये सारे ऑन द लाइन हो गए क्योंकि अभी हमने सेकंड प्लेस वॉवल ही पढ़ा है। फिर ऐसे इसको करना है हमें, इफ़ वी पेड द डेट, इफ़ वी शॉर्ट फॉर्म हो गया पेड द डेट, ऐसे ही सारे हमें बोल के 6 टाइम्स जैसा कि मैंने बताया। और ऐसे ही इस वाली एक्सरसाइज को करना